हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ये क्वेश्चन आपका आ ही जाता है कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एक्सप्लेन या कमेंट, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने जो है स्पेकुलेशन कवर करा था, उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था इन्वेस्टमेंट का, तो वीडियोस आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क रिटर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका ट्रेड ऑफ क्या है ये हम इस क्लास में देखेंगे। तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ बेसिकली एक तरीके का रिलेशनशिप शो करता है कि अगर रिस्क ज्यादा है एक सिक्योरिटी में तो वहां पर चांसेस है आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेंगे। अगर वही इसका वाइस वर्सा कर दें कि अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी आपका कम होगा, तो इसी के रिलेशनशिप को समझाता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। देख लेते हैं एक बार इसमें क्या बोला गया है। इन्वेस्टर लाइक रिटर्न बट दे डिसलाइक रिस्क एज यूजुअल। ऑल द इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स एज दे ट्राई टू अवॉइड रिस्क। ठीक है, तो रिस्क अवर्स का मतलब क्या है कि वो हर एक इन्वेस्टर यही चाहता है कि मुझे रिस्क ना हो, रिस्क अवॉइड करे और मैक्सिमम रिटर्न उसको मिले। However, returns cannot be certain or fixed. You know it very well. The value of investment also varies over time due to uncertainties prevailing in the investment environment. तो ये investment environment क्या है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। Hence, returns cannot be separated from the risk. ठीक है गाइस, तो काफी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइसेस को, तो हम इसको जो है सेपरेट नहीं कर सकते। जो रिस्क है वो रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है बट उसको खत्म नहीं किया जा सकता। इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर में फर्स्ट डिसाइड अबाउट द लेवल ऑफ रिस्क ही इज विलिंग टू अंडरटेक। जब भी आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी देखनी है कि आप कितना रिस्क जो है वो कितना रिस्क लेने के लिए विलिंग आप हैं। Once the risk tolerance level is decided, then the objective should be maximization of risk. ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपको अपना मैक्सिमाइज करना है क्या, रिटर्न को। तो रिस्क हमेशा मिनिमाइज एंड रिटर्न हमेशा मैक्सिमाइज करना है फॉर दैट लेवल ऑफ रिस्क जितना भी आपने लिया है। In order to earn higher return, investor has to assume high risk. वही चीज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की बात आ गई कि अगर आपको हायर रिटर्न कमाना है तो आपको हाई रिस्क भी लेना होगा। दिस इज बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। तो ये वाली जो लाइन है यही बताता है रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ को। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाया गया है। तो बोथ रिटर्न let us assume that there are two securities. एक सिक्योरिटी A है, एक सिक्योरिटी B है। बोथ द सिक्योरिटी हम जो रिस्क है दोनों का वो सेम है, बट अगर हम बात करें रिटर्न की तो वहां पर आपको दो जो सिक्योरिटीज है उसमें ए में रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, यानी ए और बी दोनों में क्या है, रिस्क सेम है बट रिटर्न आपको जो है ए ज्यादा देगा बी से। ऐसे केसेस में जो इन्वेस्टर है विल सेल सिक्योरिटी बी। तो ऐसे केसेस में जो इन्वेस्टर है उसके अपने पोर्टफोलियो में से बी को सेल कर देगा क्योंकि वो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा। इंस्टेड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी ए। Therefore, there will be a selling pressure on security B. जब बहुत सारे लोग इसको सेल कर रहे होंगे बिकॉज ये रिटर्न नहीं दे रहा है, तो जो सेलिंग प्रेशर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, काफी ज्यादा लोग इसको सेल करेंगे, which will drive its price downward. जिससे क्या होगा, इसका प्राइस जो है डाउन हो जाएगा and hence the cost of investment will be lower. Since return from an investment is negatively related to the cost of investment, यानी जितना भी लोग खरीद, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है जितने में आपने खरीदा, अब जो प्राइस है वो लो हो गई है। सपोज ए और बी है, जैसे कि पहले बताया, तो ए सपोज जो है 15% का रिटर्न दे रहा है, वही बी जो है 10% का रिटर्न दे रहा है। तो बी वाले जो पोर्टफोलियोज थे वो सभी ने सेल कर दिए। अब वो मान लेते हैं कि बी का जो शेयर था वो 100 रुपीज में कॉस्ट आई थी जो परचेज किया, बट अब वो जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है उसको सेल कर रहे हैं। सपोज 80 पर वो आ गया है, तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का। द रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी बी विल राइज। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो उसका रिटर्न है वो इंक्रीज होता जाएगा। डिक्लाइन इन परचेज प्राइस विल रिजल्ट इन हायर रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी बी। अब जो यहाँ पर देखिए, डिक्लाइन इन परचेज प्राइस ऑफ रिजल्ट इन हायर सिक्योरिटी, यानी यहाँ पर क्या बोला गया, जैसे ही उसका परचेज प्राइस कम होता जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा, तो यहाँ पर हायर रिटर्न जो है वो मिलने लग जाएंगे बी से। अगर वहीं हम ए की तरफ देखें तो ए की जो है क्या हो जाएगी, डिमांड काफी ज्यादा हो जाएगी बिकॉज उसके जो रिटर्न है वो अच्छे हैं और रिस्क लेवल सेम ही है। तो दिस विल पुश द प्राइस इट्स अपवर्ड। अब यहाँ से क्या होगा, जब इसकी डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस जो है वो भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन हायर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिससे कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हायर हो जाएगी और जिस वजह से क्या होगा, उसका लोअर रिटर्न
मिल जाएगा। सपोज जो प्राइस था वो 100 चल रहा था, बट क्योंकि लोग जो है बहुत ज्यादा उसको परचेज करने लगे तो इसका प्राइस जो है वो और बढ़ गया, सपोज 110 हो गया, बट जो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आ रहा था अब वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस जो है तब तक चलेगा जब तक वो ए और बी जो है बोथ जो रिटर्न है वो सेम नहीं हो जाते। ठीक है गाइस, तो इसी को हम बोलते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ठीक है, जहां पर क्या है, इन्वेस्टर वांट्स टू मैक्सिमाइज रिटर्न एंड मिनिमाइज रिस्क। ठीक है, तो ये जो रिस्क है और रिटर्न है ये दोनों एक साथ ही मूव करते हैं। इफ द रिस्क लेवल ऑफ टू सिक्योरिटी इज सेम देन बोथ ऑफ देम मस्ट प्रोवाइड सेम रिटर्न। अगर रिस्क जो सेम ही है तो दोनों को सेम रिटर्न प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं तो क्या है, जो इन्वेस्टर है वो चूज करेंगे टू बाय सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग लेस रिटर्न, जो कि कम रिटर्न दे रही है उसको चूज कर रहे हैं, बिकॉज उसका क्या प्राइस जो है वो और कम होगा, जिस वजह से रिटर्न बाद में ज्यादा मिल जाएगा। तो इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। देखिए यहाँ पर समझाया भी गया है, इन्वेस्टमेंट दी गई है, 4 तरीके की इन्वेस्टमेंट है और इनका यहाँ पर रिलेशन बताया गया है। ट्रेजरी बिल्स है, आपको पता है गवर्नमेंट इश्यू करती है, तो रिटर्न ही कम होता है तो वहां पर रिस्क होता ही नहीं है, कम की बात नहीं है, यहाँ पर रिस्क होता ही नहीं है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर का रिटर्न कम है तो रिस्क भी कम होता है। प्रेफरेंस शेयर्स में रिटर्न मीडियम है तो रिस्क भी मीडियम है। इक्विटी शेयर्स की बात करें, रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी वहां पर ज्यादा है। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो ये आपको उसमें पूरा लिखना होगा। चलिए, इसके बाद आता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के बाद यहाँ पर देखिए, द रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट हैज 2 कंपोनेंट। जब भी कोई पर्सन इन्वेस्टर रिटर्न कमाता है उसमें 2 चीजें होती है, एक होता है रिस्क फ्री रिटर्न, दूसरा होता है रिस्क प्रीमियम। तो टोटल रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। अब ये रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है और रिस्क प्रीमियम क्या होता है, इसको समझते हैं। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज एक्चुअली द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट इज द कंपनसेशन और रिवॉर्ड फॉर टाइम, इट इज कॉमन फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट। रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब क्या है कि आपने ऐसी सिक्योरिटी में पैसा लगाया जहां से आपको जो है कोई रिस्क नहीं था, तो वहां पे आपको रिटर्न मिल गया। बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ये, कि आज आपने पैसा लगाया, फ्यूचर में आपको इतना मिलना है। ठीक है, तो जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए, इसमें क्या है, आप रिस्क फ्री रिटर्न तो अर्न कर ही लेंगे, रिस्क प्रीमियम आप नहीं अर्न कर पाए तो रिस्क जो फ्री रेट है वो आपको मिल ही जाएगा। बट रिस्क प्रीमियम क्या होता है, रिस्क प्रीमियम इज द कंपनसेशन फॉर एज्यूमिंग रिस्क, यानी आपने जो रिस्क लिया उसी का कंपनसेशन आपको मिला है। इट इज अ स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, ये जो है स्पेसिफिक रहेगा। रिस्क रिटर्न तो सभी के लिए सेम था, बट ये जितना उसने रिस्क लिया उसी अकॉर्डिंग जो है उसको प्रीमियम मिलेगा। इफ रिस्क इन एन इन्वेस्टमेंट इज हायर तो उसका प्रीमियम भी हायर होगा, अगर रिस्क कम है इन्वेस्टमेंट में तो उसका प्रीमियम भी कम होगा। इट इज द रिस्क प्रीमियम दैट वेरीज अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रिस्क फ्री रिटर्न तो सभी इन्वेस्टमेंट के लिए सेम रहेगा, बट जो रिस्क प्रीमियम है वो वेरी करता रहता है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में। आप शेयर में लगा रहे हैं पैसा, इक्विटी है या प्रेफरेंस है, ट्रेजरी बिल्स है, तो इस तरीके से ये रिस्क प्रीमियम वेरी करता है। तो टोटल रिक्वायर्ड रिटर्न क्या रहेगा, हमेशा रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। ठीक है गाइस, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को पूरा समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कौन कौन सी सिक्योरिटीज अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।